Hi everyone, this is Suraj Shah. Welcome to Suhal IS and Sandhan 2.0 and also X. Okay, so in this video we will discuss about the geography of बिहार. ये हमारा लहर है, ठीक है. बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर्स में ना साथ में याद करते चलें, ठीक है. तो ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से देखनी है. बीच बीच में मैं पूछते रहूँगा, आपको याद करते रहना है साथ साथ, ठीक है. करें स्टार्ट? हाँ जी, बताइए. करें? चलो. अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कोशिश करेंगे इसको 2 वीडियो में कर दें, ठीक है. लेट्स से देखो, बिहार जो है एक प्लेन स्टेट है और ये ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है. ऑल यू नो, ठीक है, सब आप जानते हो. ओके, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है. नेक्स्ट, बिहार का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो फिजिकल डिवीजन देखना बहुत जरूरी है. तो बिहार में मोस्टली ना 3 चीज़ होती है. एक तो देखो प्लेन एरियाज़ है बिहार में, एक हिली एरिया जिसको तराई रीजन भी बोलते हैं, 2 हुआ, और कुछ प्लेट्यू रीजन भी है साउथ बिहार में, ठीक है. तो वो जरा हम देख लेंगे, 3 चीज़ों को देखेंगे. तो प्लेन रीजन को सबसे पहले आप देखिए. प्लेन रीजन में क्या होंगे? प्लेन रीजन का, और ये वाला जो रीजन है ना, ये सारे प्लेन रीजन है, ठीक है. समझ में आ रहा है? तो नॉर्थ जेंजेटिक प्लेन एंड साउथ जेंजेटिक, मतलब गंगा के ऊपर वाला एरिया और थोड़ा नीचे वाला एरिया, ठीक है. तो ये प्लेन एरिया हुआ. प्लेटू रीजन क्या हो गया? ये धारवाड़ रॉक और विंध्याज रॉक. इधर हो गया आपके विंध्याज रॉक, इधर हो गया धारवाड़ रॉक, ठीक है. तो ये प्लेट्यू रीजन हो जाता है. उसके बाद कुछ हिली रीजन है, जैसे इधर वेस्ट चंपारण वगैरह सब, सोमेश्वर रेंज या रामनगर दून या दून वैली, ये हो गया, ठीक है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये फिगर मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा. देखिए, सबसे पहले ये वाला जो रीजन है, आपको पता है ये वेस्ट चंपारण है, फिर इधर ईस्ट चंपारण है, ठीक है. तो समझिएगा, सबसे ऊपर पे यहाँ पे है सोमेश्वर रेंज, ठीक है. क्या है? सोमेश्वर रेंज. उसके बाद ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं रामनगर दून. क्या बोलते हैं? रामनगर दून. और सोमेश्वर रेंज और रामनगर दून के बीच में जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं दून वैली. तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि दून वैली किसके बीच में है, तो आपको याद रहना चाहिए कि दून वैली के ऊपर है सोमेश्वर रेंज और नीचे है रामनगर दून, ठीक है. समझ में आया? गुड. और ये सब पार्ट जो है ना, ये शिवालिक रेंज का पार्ट है. हिमालय के 3 पार्ट है ना, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक. तो सबसे नीचे वाला ये शिवालिक रेंज में ही आता है एरिया, ठीक है. समझ में आ रहा है? ओके. और अगर वैसे तो ये रिवर मैं आपको बाद में कवर करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा देख लो कि बहुत से दोआब रीजन है. जैसे ये एक रिवर जा रही है जिसको हम गंडक रिवर बोलते हैं, ठीक है. समझ में आ रहा है? और ये एक कोसी रिवर. तो इन दोनों के बीच में जो एक दोआब रीजन बना, इसको बोलते हैं गंडक कोसी. फिर एक यहाँ भी दोआब बनता है, इसको बोलते हैं कोसी और महानंदा दोआब, ठीक है. समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ से सोन नदी जा रहा है, इधर से गंगा नदी जा रही है, तो इसको इस वाले एरिया को बोलते हैं गंगा सोन दोआब, ठीक है. अच्छा, ये वाला रीजन जो है ना, ये थोड़ा प्लेट्यू रीजन है, ठीक है. समझ में आ रहा है? और ये वाला रीजन जो है अंग का प्लेन है, भागलपुर वगैरह एरिया सब यहाँ पे आता है. तो ये अंग प्लेन याद रखना, भागलपुर वगैरह सब रीजन है. ये प्लेट्यू रीजन है, ये वाला रीजन. बस ये फिगर याद रखना, ठीक है. चलो एक एक करके अब पढ़ते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊपर से ही, हिली एरिया तराई रीजन से, ठीक है. तराई रीजन ऊपर ही है. देखो, इस तराई रीजन का टोटल एरिया हमारे पास है 932 किलोमीटर स्क्वायर. कितना है? 932 किलोमीटर. अब 900 जब 32 किलोमीटर टोटल एरिया है ये तराई रीजन का, हिली एरियाज का, तो इसका लेंथ कितना है? इसी 932 में ये वाला जो 32 है, यही है टोटल लेंथ. मतलब 32 किलोमीटर टोटल लेंथ है. और एरिया पूछे तो इसके आगे सिर्फ 9 लगा दो, 932 किलोमीटर स्क्वायर. समझ में आ रहा है? वाइड कितना है? 6 से लेके 8 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है. और मेनली आपको कहाँ मिलेगा? वेस्ट चंपारण, जो मैं आपको अभी बता रहा था. आगे बढ़ें. उसके बाद यहाँ पे आपने सोमेश्वर रेंज देखा, ठीक है. समझा? सोमेश्वर रेंज की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 70 किलोमीटर. याद रखो, सोमेश्वर जैसे नाम याद आए तो इसकी लेंथ याद आनी चाहिए. सोमेश्वर रेंज की कितनी है? 70 किलोमीटर, ठीक है. समझ में आ रहा है? उसके बाद
ये किस पीरियड में ये रेंज बना, ये टर्सरी पीरियड में बना। तो याद रखो टर्सरी पीरियड वाला आपको वेस्ट चंपारण मिलेंगे, सोमेश्वर रेंज उसी टाइम बना था। यहाँ पे एक कैनाल है जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिवेणी कैनाल। तो त्रिवेणी कैनाल यहीं से बिगिंस होता है इसी रेंज से, एंड एंड कहाँ होता है, नियर द भिकना तोरी पास, याद रखिएगा। तो ये त्रिवेणी कैनाल याद रखिएगा कि हाँ कुछ ऊपर पे है, वेस्ट चंपारण सोमेश्वर रेंज के आसपास हम लोग पढ़ रहे थे, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये गंडक रिवर याद रखना है, इसी कैनाल पे है। हाईएस्ट पीक जो आपको समझनी है, सोमेश्वर रेंज में हाईएस्ट पीक जो है वो सोमेश्वर हिल्स है, ठीक है। सोमेश्वर रेंज में जो हाईएस्ट पीक है, सोमेश्वर रेंज का कितना लंबाई है, 70 किलोमीटर, याद आया। अच्छा, तराई रीजन का लेंथ कितना है, पहले एरिया बताओ, लेंथ बता दो यार, लेंथ कितना है बताओ, 900, लेंथ कितना है, 32 किलोमीटर स्क्वायर था या, और वो 32 किलोमीटर, और एरिया कितना था, 9 आगे लगा दो, दैट इज कॉल्ड 9 32 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाईएस्ट पीक क्या है, सोमेश्वर हिल्स, इसकी ऊंचाई कितनी है ये देख लो थोड़ा सा, 874 किलो, क्या हो रहा है मुझे, 874 मीटर, ओके। ये सोमेश्वर हिल्स की ऊंचाई है 874, 874 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आप सोमेश्वर रेंज से नीचे आओगे तो आपको बीच में मिलेगा दून वैली, और उसके जस्ट नीचे मिलेगा रामनगर दून। तो दून वैली किसके है, बिटवीन है, इन बिटवीन सोमेश्वर रेंज एंड रामनगर दून। इसका मैक्सिमम हाइट कितनी है, 240 मीटर, और लेंथ कितनी है इसकी, 21 किलोमीटर। तो याद रखो मैंने वो वाला बताया आपको 70 किलोमीटर सोमेश्वर वाला, दून वैली की लेंथ 21 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप, मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी है, 240, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला तो हाइट आपको याद रहनी चाहिए, 874 मीटर सोमेश्वर हिल्स की। फिर आ जाओ रामनगर दून्स पे। ये रामनगर दून्स आपको ऑन द बैंक्स ऑफ गंडक मिलेगा, गंडक रिवर के किनारे मिलेगा। इस यहाँ पे एक सदर्न हिल रेंज भी है, इसको बोलते भी हैं। इनका लेंथ आपको 32 किलोमीटर मिलेगा। और इस रामनगर दून में जो हाईएस्ट पीक है ना, ये आपको संतपुर के पास मिलेगा, जो 242 किलोमीटर है। और दून वैली में जो मिलेगा मैक्सिमम हाइट वाला जो, वो 240 किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखना। अब आ जाओ बिहार प्लेन। बिहार प्लेन, बिहार के टोटल एरिया का 96% एरिया जो है ना वो प्लेन एरिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है कि 96% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द बिहार जो है वो प्लेन एरिया है, ठीक है। इसमें से नदन गंगा प्लेन के बारे में आप लोग पहले पढ़ोगे, ठीक है। ये बना कैसे है, ये बेसिकली गंडक रिवर, बूढ़ी गंडक रिवर, कोसी और महानंदा के जो डिपॉजिट्स है ना, इसी के एलुवियल फैन से ये बना है नदन गंगा प्लेन। जो भी रिवर ऊपर उसी से बना है, ठीक है। और ध्यान से देखोगे ना तो अगर ये वाला एरिया मैं ध्यान समझाऊं तो ये देखो, ये रिवर है ना, ऊपर से ना ऐसे, ऊपर से ये स्लोप ऐसे है, इधर से स्लोप ऐसे है। तो ये वाला एरिया ना एकदम थोड़ा सा धंसा हुआ एरिया है, समझ में आ रहा है। इसलिए देखोगे ऊपर से रिवर आ रहा है यहाँ पे, और इधर से रिवर जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ऊपर से रिवर कैसे आता है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं, अगर डायरेक्शन निकालोगे तो इसको बोलते हैं आपका, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, ऐसे रिवर का डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है, गुड। ये चीज़ है, नॉर्थ पार्ट रिलेटिवली हायर है, और साउथ प्लेन इधर देखोगे तो साउथ पार्ट ज़्यादा हायर है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। उसके बाद आप आओ, स्लोप वेस्ट टू ईस्ट है, यू नो दैट, वेस्ट टू ईस्ट स्लोप है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि सब, एक तो देखो डाउन स्लोप है ही, और एक ऐसे जा रहा है रिवर ऐसे, तो वेस्ट से ईस्ट स्लोप की तरफ है ना, एक तो है ही ना यार। तभी तो, अगर ऐसा स्लोप नहीं होता तो गंगा बिहार तक आती ही नहीं, वेस्ट स्लोप है तभी तो ऐसे आ रही है। चलो, उसके बाद सदर्न गंगा प्लेन के बारे में देखो। ये सदर्न गंगा प्लेन आपको कहाँ मिलेगा, साउथ ऑफ गंगा, और जो वो सदर्न प्लेट्यू हिल रीजन मैंने आपको दिखाया था इसके बीच में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ये वाला एरिया, ये प्लेट्यू और ये वाला एरिया के बीच में मिलेगा, ठीक है, सदर्न गंगा प्लेन। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है कि इसका जो सदर्न गंगा प्लेन है, इसका शेप जो है ना, ये ट्रायंगुलर शेप है, ये याद रखिएगा। और इस सदर्न गंगा प्लेन को एक और नाम दिया गया है, पता है क्या, क्योंकि यहाँ पे एक मगध रीजन इसको बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मगध प्लेन। और
नदन गंगा प्लेन और सदर्न गंगा प्लेन में स्मॉलर जो है वो सदर्न ही है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये किस रिवर से बना है, ये जो नीचे जो रिवर है, एक तो गंगा हो गया, पुनपुन, सोन, फल्गु रिवर से बना है, और इसका स्लोप क्या है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। अब कहोगे सर ये कैसे याद रखें, तो देखो मैं बताता हूँ। ये आपका क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, बोलो हाँ या नहीं है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे बच्चा, तो ये सारे रिवर जो है ना, ये सारे के सारे रिवर ये ऐसे जा रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं, तो ऐसे मिल रहे हैं। तो देखो ध्यान से क्या हुआ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट हुआ, ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, याद रखना इसको। नेक्स्ट अब आ रहा है ताल रीजन। इसके बारे में ना बहुत क्वेश्चंस बनता है कि ताल रीजन, एक तो तराई रीजन मैंने आपको बताया, ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण उधर वाला एरिया तराई रीजन, हिली वाला। एक ताल रीजन है, कंफ्यूज मत करना ताल और तराई रीजन में, ठीक है। ताल रीजन बेसिकली क्या है, गंगा का जो सदर्न ये वाला एरिया ना, ये सब एरिया ये ताल रीजन आता है बेसिकली, याद रखिए इसको। पानी से ढका हुआ थोड़ा सा वो एरिया होता है, ठीक है। हाँ, तो पटना से लेकर मोकामा तक जो रीजन है ना, ये आपका ताल रीजन कहलाता है। एक फेमस ताल भी है जिसको हम लोग बोलते हैं मोकामा ताल, इसको बोला जाता है सिकनेस ऑफ बिहार। मोकामा ताल को क्या बोलते हैं, सिकनेस ऑफ बिहार। और सौरभ बिहार किसको बोलते हैं, कोसी रिवर को। दोनों में याद रखिएगा, ठीक है। मोकामा ताल के बारे में, बिहार जो गंगा है उसके साउथ वाला पार्ट को, ये वाला एरिया, ठीक है बच्चा। उसके बाद एक शाहाबाद प्लेन। शाहाबाद प्लेन क्या है, ये गंगा और इसका जो ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि कर्मनाशा हो गया, ये सोन है, इनके वजह से, कर्मनाशा और सोन के वजह से जो प्लेन बना उसको बोलते हैं शाहाबाद प्लेन। ये आपको बेसिकली इस रीजन में मिलेगा, शाहाबाद प्लेन, याद रखना। यहाँ पे है शाहाबाद प्लेन, यहाँ पे है, यहाँ पे बक्सर रीजन, बक्सर रीजन के आसपास, ठीक है। बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, ये सब एरिया एकदम भोजपुरी का गढ़ है ये सब, ठीक है। एंड सम पार्ट ऑफ द कैमूर, शाहाबाद प्लेन, रिमेंबर दिस बच्चा। एक ना चंदन प्लेन है, यू नो व्हाट इज चंदन प्लेन, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ बिहार प्लेन, इसको बोलते हैं हम लोग चंदन प्लेन। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कहाँ है, साउथ बिहार का, साउथ बिहार प्लेन ये हुआ, बोलो हाँ या ना। तो इसका ईस्टर्न मोस्ट कौन हुआ, ये वाला एरिया, ये वाला हुआ। तो ये यहाँ पे कौन कौन आएगा, भागलपुर और बांका। मैंने बता रहा था ये कि ये अंग प्लेन के एरिया के आसपास आते हैं। तो ये वाला एरिया जो है ना चंदन प्लेन बोलते हैं, और ये वाला एरिया को क्या बोलते हैं बच्चा, शाहाबाद प्लेन। ताल रीजन कहाँ बोलते हैं बच्चा, ये वाला, ये गंगा के नीचे वाला एरिया, ठीक है बच्चा, याद हो रहा है ये सब। और नीचे कैसे रिवर जाती है, ऐसे जाती हैं, इसको डायरेक्शन के हिसाब से आप निकाल लो, ठीक है। चलो उसके बाद ना प्लेट्यू रीजन है, प्लेट्यू रीजन को समझिए। प्लेट्यू में दो तरह के हैं बच्चा, एक तो देखो धारवाड़ रॉक है और एक विंध्या रॉक है। तो मैं चाहता हूँ इसको ना आप यहाँ से याद करो, बड़ा जल्दी याद होगा। देखो ये कई बार कंफ्यूज क्या होता है, समझना मेरी बात, ये है धारवाड़ और ये है विंध्यास। ऊपर तो सबको पता है कि मैंने अभी बताया सोमेश्वर और टर्सरी सिस्टम, टर्सरी पीरियड में बना, तो ये टर्सरी सिस्टम वाले रॉक यहाँ आपको मिलेंगे। इधर हो गया विंध्यास और इधर हुआ धारवाड़। बच्चे कभी कंफ्यूज क्या करते हैं कि धारवाड़ इधर है या विंध्यास इधर है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इंडिया का मैप पढ़ा होगा तो आपको भी पता है कि नर्मदा तापी रिवर इधर विंध्यास रेंज है ना, विंध्यास रेंज है। विंध्या और सतपुरा के बीच में तो रिवर जाती है ना नर्मदा, पता है कि नहीं पता है। तो ये इधर विंध्यास है, इधर से ही नज़दीक ये वाले हैं, ये तो नज़दीक नहीं होगा उधर से, मध्य प्रदेश के एरिया से ये होगा, इसलिए ये वाला एरिया विंध्यास है। इधर वाला क्या हो गया, धारवाड़, ठीक है। ऊपर वाला क्या हो गया, टर्सरी। और जो सबसे बड़ा एरिया है दैट इज कॉल्ड क्वार्टरनी, जो पूरा ये वाला एरिया। अब याद आ गया। तो जैसे मैं बोलूँ आपको धारवाड़, इसका मतलब ये वाला एरिया, मतलब इसमें कौन कौन आएगा, मुंगेर, गया, नवादा, ये सब आएंगे, ठीक है। और विंध्यास पूछे तो ये वाला कैमूर, रोहतास वगैरह सब आएंगे, ठीक है। टर्सरी पूछे तो वेस्ट चंपारण वगैरह, ईस्ट चंपारण के थोड़े से एरिया सब आएंगे, ठीक है। चलो नो वी हैव एक चुआर या मान भी बोलते हैं इसको। बेसिकली ये एक लो लैंड एरिया होता है जो नॉर्थ गंगा प्लेन में मिलते हैं। जैसे मैंने ताल बताया कि साउथ गंगा ये रहा, इसके साउथ मिलेंगे ये ताल होते हैं, उसमें वन ऑफ द फेमस मोकामा ताल है। उसी तरह एक ऊपर वाला एरिया ये भी तो सबमर्ज्ड है ना, मैंने आपको बताया ना, स्लोप ऐसे है, इधर से ऐसे, ऊपर से ऐसे।
तो ये वाला जो एरिया ऊपर वाला एरिया ना, गंगा के थोड़ा सा नॉर्थ वाला एरिया, ये इसको बोलते हैं चौर या मान रीजन। ये नेचुरली सबमर्ज्ड लो लैंड एरिया है नॉर्थ गंगा प्लेन में, ठीक है। एक दियारा प्रदेश है बच्चा, दियारा जो बिहार का होगा उनको बहुत पता है, ठीक है। ये बेसिकली आपको जितने भी गंगा के फ्लड वाले एरिया सब है ना, उनको दियारा प्रदेश बोलते हैं। स्पेशल सेफ एरिया है ये इन द फ्लड रीजन ऑफ गंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ये धारवाड़ के बारे में जाने आप, ठीक है। चलिए, धारवाड़ आपको बेसिकली ये जो रॉक है ये आपको छोटा नागपुर रीजन का उसी का एक पार्ट है, क्योंकि ये वाला एरिया पूरा छोटा नागपुर पार्ट है, पता है ना। ये बिहार का इस नीचे कौन है, झारखंड ही तो है, और झारखंड में सबसे ये छोटा नागपुर प्लेट्यू बहुत बड़ा प्लेट्यू है, तो इन्हीं से सटा हुआ है। तो धारवाड़ जो रॉक है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये कब बना है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखिए। और धारवाड़ इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट हिली रीजन इन बिहार, ओल्डेस्ट, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, जो इधर जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे आएंगे, जैसे राजगीर, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, ठीक है। फिर विंध्यास आ जाइए, ये वाला, ये भी आपका प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बना है, जिस तरह धारवाड़ बना है। और चूंकि धारवाड़ इज द ओल्डेस्ट हिली रीजन ना बिहार का, इसलिए विंध्या इज द सेकेंड ओल्डेस्ट, ठीक है। आपने सीमेंट वीमेंट फैक्ट्री के बारे में बहुत सुना होगा, इस रोहतास वगैरह से रीजन में होता है। तो ये जो विंध्यास रॉक सिस्टम है, ये इज फेमस फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, लाइमस्टोन इंडस्ट्री, ठीक है। और एविडेंस ऑफ द वॉल्केनो आपको बेसिकली इसी रीजन में मिलते हैं, जो कि अभी तो नहीं है, बट हाँ पहले मिले थे। नवीनगर औरंगाबाद में है, तो यहाँ पे एक एविडेंस ऑफ वॉल्केनो मिला है। जस्ट हैव अ सेकेंड, वी आर बैक। हाँ जी, तो ये हो गया इतना सा। आपको वॉल्केनो का एविडेंस नवीनगर में मिलेगा, ये याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया पूरा पेज, ठीक है। चलो दूसरा पेज, अब आ जाओ थोड़ा टर्सरी वाला। देखो, ये जैसे मैंने आपको बताया विंध्यास और जो धारवाड़ है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बने थे, तो टर्सरी वाला जो ना ये पेलियोस्टीन पीरियड में बने थे, ये आपको। और ये न्यूएस्ट हिली रीजन है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है, सोमेश्वर हिल्स के पास, वेस्ट चंपारण में। अभी फिगर में आपने देखा था, ये याद है आपको, ठीक है। उसके बाद वी हैव क्वाटरनरी, जो बिहार का एक बड़ा एरिया था, ये वाला एरिया ये क्वाटरनरी था। ये आपका ये भी पेलियोस्टीन्स और होलोसिन में मिलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये गंगा प्लेन आपको इसी क्वाटरनरी में मिलेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ बिहार जो है प्लेन है, और सुटेबल जो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है वो इसी क्वाटरनरी के अंदर ही आते हैं, ठीक है बच्चा, इसको याद रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा फिजिकल डिवीजन हुआ बिहार का। नाउ यू विल रीड क्लाइमेट ऑफ बिहार, बहुत सिंपल है। क्लाइमेट ऑफ बिहार जो है उसको बेसिकली सब कैटेगराइज किया गया है, सब ट्रॉपिकल या मानसून क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, समझे। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, सब ट्रॉपिकल क्यों बोला गया। और देखो वो तो ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया से ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल रीजन ही आता, उसको बोलते हैं। तो इसलिए सब ट्रॉपिकल मानसून आता है, तो सब ट्रॉपिकल मानसून एरिया, ठीक है। कोपियन क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखोगे तो नदन बिहार को, वैसे बिहार ओवरऑल बिहार ही पूछे ना क्या क्लाइमेट कोपियन के हिसाब से, तो CWG ही बोलते हैं। CWG का मतलब होता है मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर, नॉट वेट, ड्राई विंटर, मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर। वेट विंटर तो मेडिटेरियन टाइप का होता है। साउथ बिहार देखोगे तो AW, वैसे इतना डिटेल में तो नहीं जाता है कि नदन बिहार का बताओ, बट ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल बिहार का CWG है, लेकिन नदन बिहार का देखो तो CWG और इसको AW है, इसको याद रख लो, ठीक है। उसके बाद है तिवतिया के हिसाब से नदन बिहार को
जिस तरह ये CWG था तो इसको बोलते हैं CAW काओ, तेवतिया के हिसाब से है काओ, और साउथ बिहार का है AW जो इसका है कोपियन के हिसाब से, ठीक है। नौ थोड़ा सा समर वाला एरिया देख लीजिए, समर रीजन देखिए, समर सीजन में क्या होता है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे ना एक विंड चलता है, लोकल विंड है लू, गर्मी के दिनों में चलता है, ठीक है। आपको वेस्टर्न और सेंट्रल बिहार में आपको मिलेगा ये हॉट विंड होता है लू, ठीक है। और सबसे जो दो हॉटेस्ट प्लेस है हमारे बिहार में, जो आप सेंसस वेंसस में भी पढ़े होंगे या बाकी जगह पढ़े होंगे कहीं पे, गया है हॉटेस्ट प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बेसिकली मानसून टाइम पे एक स्पेशल नाम है जो हवा आती है, इसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी, इसको बोलते हैं अराइवल ऑफ द मानसून फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। शुरुआती में जो आता है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी, ये आपको बिहार रीजन में मिलेंगे, याद रखिएगा इसको। रेनी सीजन में ओवरऑल रेन देखो बिहार में 112 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, 112 सेंटीमीटर। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे है, किशनगंज एरिया। आप कहोगे किशनगंज एरिया कहाँ है, ये आपको पता होनी चाहिए, बिहार है तो ये वाला एरिया इधर का किशनगंज है, ठीक है, किशनगंज एरिया है। ओवरऑल कितना है, 112। किशनगंज में सबसे ज़्यादा होता है मोर देन 200, दैट इज 215, ठीक है। लोवेस्ट कहाँ होता है, जहानाबाद में, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, अरवल जहानाबाद से काट के निकाला गया है, यहाँ पे 47 सेंटीमीटर के आसपास, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, जहानाबाद याद रखो। एवरेज रेनफॉल मैं चाहता हूँ आप याद रखो 112 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। नॉर्थ बिहार जो है रिसीव ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू साउथ वाला, ठीक है, रिसीव मोर। और एक तो देखो रिट्रीटिंग मानसून होता है और एक ऑनगोइंग मानसून है, तो बे ऑफ बंगाल से जब वो मानसून आता है ना तो उस समय बिहार को ज़्यादा पानी मिलता है एज़ कम्पेयर टू रिट्रीटिंग जब आता है, तो याद रखना बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ज़्यादा मिलता है। उसके बाद विंटर सीजन में देखो सबसे हॉटेस्ट मैंने किसको बताया था, बताओ सबसे हॉटेस्ट कौन था, अभी बताया था ना, गया। अब सबसे जो वेट वो है, कोल्डेस्ट है, वो भी गया ही है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। लाइट रेनफॉल इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल बिहार बेसिकली कम होता है ड्यू टू द टेम्परेट साइक्लोन कमिंग फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। अब देखो यहाँ पे एक डिटेल आपको मिली कि भाई बिहार में टेम्परेट साइक्लोन भी आते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, विंटर के टाइम, ठीक है, और ये मेडिटेरियन रीजन से आते हैं, ठीक है। अच्छा, और विंटर सीजन इज़ गुड फॉर द राबी क्रॉप वगैरह सब, ठीक है। और ये जो आते हैं बारिश वारिश जो आती है, इट इज़ वेरी हल्का बारिश जो होती है, इट इज़ वेरी गुड फॉर द राबी क्रॉप्स सच एज वीट के लिए और बाकी चीज़ के लिए। ये छोटा डिटेल हुआ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, सबसे पहले तो आप यही जान लो कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। अगर आप ऐसे याद रखोगे 1 2 3 4 तो समझ में नहीं आएगा। देखो ये बिहार है, बिहार को ना ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 1 2 3 4, 4 हैं, लेकिन ऐसे 4 नहीं है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 ए है, ये 3 बी है, तो टोटल 3 कैटेगरीज हैं। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, हाँ। तो जोन 1 में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और सबसे बड़ा जोन है ये वाला रीजन है, याद रखना। अब इधर कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है, यू नो दैट। इधर खादर सॉइल्स आपको मिलेंगे जिसमें शुगर कैन, पैडी, व्हीट, मेज वगैरह सब, यू नो दैट। उसके बाद जोन 2 ये आ जाओ, इधर आपको टी, किशनगंज एरिया सब में, जूट, पूर्णिया वर्निया रीजन में मेज वगैरह सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। फिर जोन 3 आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आपको 6 डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे, सबसे कम यहीं पे है जोन 3A में, ठीक है, जो भागलपुर एरिया सब, बांका वाका एरिया सब। उसके बाद ये है जोन 3B, ठीक है, यहाँ पे आपको 11 डिस्ट्रिक्ट्स मिलते हैं और पटना आपको इसी जोन 3B में ही आता है, याद रखिएगा, पटना जोन 3B में आता है, रिमेंबर दिस फैक्ट। इधर आपको खादर सॉइल मिलेंगे और इधर आपको बांगर सॉइल मिलेंगे जिसमें वीट, पल्स वगैरह सब होते हैं। तो ये 4 जोन है, 4 डिवाइड कर लो इसको, ठीक है। तो देखो कैटेगरी 3 है, जोन 4 है, इसको याद रखना, भूलना मत। अब आ जाओ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, मस्त से पढ़ाऊंगा। देखो एक ट्रेलिस होता है, एक होता है डेंड्रेटिक सिस्टम, ठीक है, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा था। बहुत सारी चीज़ होता है, देखो एक तो होता है कि मान के चलो कि डेंड्रेटिक पैटर्न, एक तो देखो ऐसे एक मैन में ऐसे आके मिल रहे हैं बहुत सारी चीज़,
ठीक है, डेंड्रेटिक पैटर्न, ठीक है, समझा ना। और ट्रेलिस क्या होता है, 90 डिग्री पे मिले, दैट इज कॉल्ड दिस। एक रिवर है, दूसरी रिवर को 90 डिग्री पे मिल रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रेलिस, ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, दैट इज कॉल्ड दिस पैटर्न, ट्रेलिस और डेंड्रेटिक पैटर्न। गंगा के बारे में देखो, गंगा बिहार में जो इंटर करता है ना, वो बेसिकली बक्सर से करता है। और इसके लिए मैंने प्रॉपर एक मैप भी तैयार किया, ये देखो, ये मैं अच्छे से समझाऊंगा, पहले थ्योरी समझ लो, ठीक है। गंगा जो है इंटर्स बिहार नियर चौसा, बक्सर में है चौसा, यहीं से इंटर करता है। और बिहार जब ये इंटर करता है ना, तो भोजपुर और सारण के बीच एक बाउंड्री बनाता है, समझ में आ रहा है, भोजपुर और सारण के बीच। अब कहोगे सर ये कहाँ पे बाउंड्री बनाता है, देखो 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 देखो, ये भोजपुर है, ठीक है, ये ऊपर सारण है, नीचे है भोजपुर, तो इनके बीच एक बाउंड्री बनाया, ठीक है, ये गंगा रिवर, ऊपर कौन है, सारण, नीचे कौन है, भोजपुर, तो इसके बीच बाउंड्री बनाए। और इंटर इसी भोजपुर के चौसा से करता है, ठीक है, बात समझ में आई। हाँ जी, फिर और एग्जिट कहाँ से करता है, कटिहार भागलपुर के से, याद रखिएगा इसको। उसके बाद इट पासेस थ्रू 12 डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, गंगा जो है टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, 12, GANGA, गंगा कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, 12 डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। लोकेशंस मार्क करके रखना, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ बताओ कमेंट सेक्शन में, थोड़ा अभी वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले हमें बताओ गंगा किस किस डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, जस्ट 1 मिनट लगेगा, बट बताओ, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा लेंथ है बिहार का, वो है पटना, ठीक है। चलो, उसके बाद कुछ नोट मैंने लिखा है, जैसे एक रिवर है महानंदा और एक है अजय रिवर। महानंदा ऊपर से आती है, अजय नीचे से जाती है, ये ज्वाइन करती है गंगा को आउटसाइड ऑफ द बिहार। मतलब ये 2 रिवर ऐसे हैं जो कि बिहार से गुजरते हैं, लेकिन ज्वाइन गंगा को बिहार में नहीं करता, ये आउटसाइड बिहार करता है। एक महानंदा है और एक अजय है, इसका याद रखिएगा, महा अजय, अजय महान है, ऐसे याद रखो, अजय महान है। तो ये 2 रिवर जो है आउटसाइड बिहार ज्वाइन करता है गंगा को। अच्छा, हाउ मैनी ब्रिजेस आर देयर ऑन गंगा रिवर इन बिहार, तो टोटल 7 ब्रिज है गंगा रिवर पे, ठीक है। अब कुछ ब्रिज में कुछ रोड वाले भी हैं, कुछ रेल वाले भी हैं, थोड़ा देखना। तो रोड एंड रेल वाले 3 हैं जो दोनों कंबाइंड है, और सिर्फ रोड वाले 4 हैं, ठीक है, समझ लो। अब ये याद कैसे रहोगे, 7 है तो 7 में 4 कौन है, 3 कौन है, अरे बस रोड वोड थोड़ा ज़्यादा है ना एज़ कम्पेयर टू रेलवे वेलवे, तो ऐसे याद रखो, रोड वाला ज़्यादा है, यानी ये 4 हो गया, कंबाइंड वाले 3 हो गए, ठीक है। कंबाइंड वाले बनाने में थोड़े ज़्यादा पैसे खर्चे लगते हैं, ऐसे याद रख लो, तो इसके 3 ही हैं। कौन कौन है रोड वाले, देखो, महात्मा गांधी सेतु, विक्रमशिला सेतु, बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज, एक है अगवानी घाट ब्रिज, तो ये 4 रोड हैं, ठीक है। और रेल वाले मैं चाहता हूँ आप सिर्फ रोड और रेल एक साथ कंबाइंड याद रख लो तो मज़ा आ जाएगा। तो राजेंद्र, जयप्रकाश और श्री कृष्ण, ये 3 महान महान नाम हैं। देखो इन सबसे महान गांधी जी हैं। अब ये मत करना गांधी जी सिर्फ रोड वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है ना वो बिहार से थे ना, तो इसलिए इनके तीनों नाम पे समझो कि ये रोड और रेल दोनों का है, राजेंद्र, जयप्रकाश और श्री कृष्ण सेतु, ठीक है, समझ में आना है। ये सब याद रखो, ये सब चीज़ें याद रहती हैं। फिर है घाघरा रिवर, आ जाओ, ये सिवान डिस्ट्रिक्ट से इंटर करता है, ठीक है। और ये जब घाघरा रिवर इंटर करता है ना, तो ये बॉर्डर बनाता है यूपी और बिहार के बीच। घाघर रिवर देखोगे, देखो घाघरा रिवर यहाँ से आई, तो ये इधर हो गया बिहार, इधर हो गया यूपी, तो इनके बीच में एक बाउंड्री बनाई, ठीक है। अब मैंने बताया गंगा किसके बीच बाउंड्री बनाती है, ऊपर सारण, नीचे बताओ बक्सर, ठीक है। चलो, बहुत सुंदर। बक्सर, भोजपुर, बक्सर तो यहीं से ना, भोजपुर एंड सारण, ठीक है, सारण ऊपर, नीचे भोजपुर। चलो 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 नेक्स्ट, घाघर बता दिया मैंने आपको, इट इंटर्स सिवान से, है ना, फ्लोज बॉर्डर यूपी के साथ बनाता है। कुछ मैं चाहता हूँ आप ना इनके और कुछ नाम है घाघर रिवर के, वो याद रखो। जैसे प्लेन रिवर में इसका ना नाम है सरयू,
ठीक है। और नेपाल में इसी रिवर को हम लोग करनाली और घोघरा बोलते हैं। तो करनाली रिवर के बारे में पूछ चुका है बीपीएससी कि करनाली रिवर किसको बोलते हैं, घाघरा रिवर को बोलते हैं, सरयू भी इसी को बोलते हैं, घघरा को ही बोलते हैं, और गोगरा भी इसी को बोलते हैं। ये दोनों नेपाल में बोले जाते हैं, ठीक है। देखो गंगा का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी कौन है, यमुना, और इसके बाद जो है वो कौन है, सेकेंड हाईएस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो गंगा का यही है, घघरा ही है, इसको याद रखिएगा, सेकेंड हाईएस्ट। अच्छा, इनके कुछ ट्रिब्यूटरी हैं जो कि नाम रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट ठीक है, थोड़ा सा मेस्मराइज करते हैं इनको। एक रप्ती है, शारदा है, भेरी है, सेती है, छोटी गंडक है, ठीक है। छोटी गंडक, रप्ती, शारदा, भेरी, शारदा, भेरी, रप्ती वगैरह सब ये सब आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द, और छोटी गंडक ट्रिब्यूटरी ऑफ द, नॉट गंडक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा, रिमेंबर दिस। उसके बाद आ जाओ गंडक रिवर, ठीक है। गंडक रिवर को नारायणी रिवर बोलते हैं, जिस तरह करनाली किसको बोलते हैं, घाघरा को बोलते हैं, करनाली किसको बोलते हैं, घाघरा को बोलते हैं, उसी तरह नारायणी रिवर प्लेन एरिया में किसको बोलते हैं, गंडक को। इसको सप्त गंडकी भी बोलते हैं, या सालीग्रामी भी बोलते हैं नेपाल में। तो सालीग्रामी हो गया, ये सप्त गंडकी हो गया, नारायणी हुआ, ये सब गंडक को बोलते हैं, प्लीज़ याद रखिए इसको, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से इंटर करती है, ये एक्चुअली भैन सलोतन जो वेस्ट चंपारण है वहाँ से इंटर करती है। और आपको ना इसमें बहुत सारे सालीग्राम्स मिलते हैं, इनकी पूजा होती है। जो बिहार से उनको पता होगा, एक स्टोन होता है सालीग्राम जिसको बोलते हैं, उसको मूर्ति की तरह नारायण भगवान की तरह उनको पूजा होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सब मिलेंगे सालीग्राम, इसी रिवर में, गंडक रिवर में। इसका ट्रिब्यूटरी क्या है, काली गंडक। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला छोटी गंडक, छोटी गंडक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ घघरा, बट काली गंडक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंडक, बूढ़ी गंडक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंडक, त्रिशूली इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंडक, बट छोटी गंडक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ घघरा, ठीक है। ये याद रखना, बूढ़ी बोले तो ये गंडक का है, छोटी बोले तो घोघरा का है, ठीक है, घघरा का है। अच्छा, इस पे एक वाल्मीकि नगर बैरेज है, ये आपको याद रखना है। ये बैरेज आपको कहाँ मिलेंगे, इसी गंडक रिवर पे मिलेंगे, है ना, समझ में आ रहा है, हाँ। और गंडक रिवर को जाना जाता है कि ये अपना कोर्स ना बदलते रहता है। इट इज़ ऑल्सो नोटेड फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स एंड क्रिएटेड हवोक इन द प्लेसेस, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा बूढ़ी गंडक के बारे में। इसी बूढ़ी गंडक की वजह से ज़रा देखो क्या क्या होता है। यह वेस्ट चंपारण से इंटर करता है, इसी को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जैसे शिखरना के नाम से जानते हैं बूढ़ी गंडक को। अब याद करो किनको किस किस नाम से जानते थे। नारायणी किस रिवर को जानते बताओ, गंडक को, ठीक है, याद है। अच्छा ये बताओ घघरा को किस से जानते थे बताओ। मैं छुपा रहा हूँ अपने हाथ से स्क्रीन पे, वो कैसे छुपेगा आपके लिए चल करनाली, ठीक है। तो करनाली, ये नाली जो है ना घघरा में है, घाघर नाली, घगर नाली, याद रखो इसको। बूढ़ी गंडक, ठीक है, इसको सिकरना भी बोलते हैं अपर पार्ट में। और ये बहुत सारे मेंडर बनाते हैं, मेंडर ही पता है, ऐसे रिवर जब कोर जाता तो ये यहाँ से कट जाता है, तो इसको वो जो एरिया, ये वाला जो एरिया बनता है ना, दिस इज कॉल्ड मियंडर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑक्सबो लेक जिसको बोलते हैं बनता है। उसके बाद गोगाविल है ना, तो धनौती, मासन, बलौर, त्योर, ये नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, याद भी नहीं रख पाओगे और इतना वो है भी नहीं ऑनेस्टली, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया ना। अब हम तीसरे पेज पे बढ़ते हैं, ये वाला पेज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जरा इसको देखिए। बड़े मेहनत से बनाया जी इसको, देखो क्या क्या है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझो, हाँ जी, चलो गंगा सबसे लेंथ की बात बता रहा हूँ, लेंथ आपको
गंगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये मैं बिहार में बता रहा हूँ, ओवरऑल नहीं बता रहा हूँ। बिहार में गंगा का लेंथ कितना है? 445 किलोमीटर। कितना है? और ये कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होता है? बताओ 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 कितने? 12 डिस्ट्रिक्ट से। सबसे ज़्यादा कहाँ से? पटना से, ठीक है। तो गंगा याद रखो, बिहार में इसकी लेंथ कितनी है? 445 किलोमीटर। उसके बाद है बागमती, उसके बाद है बूढ़ी गंडक, और उसके बाद है गंडक या कोसी। ये चीज़ याद रखो, ठीक है। हाँ, चलो देखते हैं। देखो ये है आपका, ये ध्यान से देखो, ये आपका क्या है? गंगा। तो गंगा का ओरिजिन जो है, ध्यान से देखो, ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकलता है। कहाँ से? गंगोत्री से, ठीक है। सबसे पहला रिवर है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं घाघरा, जो बिहार और यूपी के बीच बाउंड्री बनाता है। और ये ज्वाइन करता है गंगा को कहाँ पे? सारण में। कहाँ पे? सारण में, ठीक है। उसके जस्ट नीचे से ये वाला एरिया, ये भी यूपी से बॉर्डर ही काइंड ऑफ बनाता है। इसको बोलते हैं कर्मनासा, ठीक है। ये विंध्याज रेंज से आते हैं, ये याद रखना। कहाँ से आते हैं? कर्मनासा, विंध्याज रेंज से। ये चौसा डिस्ट्रिक्ट में गंगा को ज्वाइन करता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है एक रिवर, पहले ऊपर वाला पढ़ा देता हूँ यार। उसके बाद ये है गंडक रिवर, ठीक है। गंडक रिवर है, तो गंडक रिवर नेपाल से निकलती है, और ये बेसिकली कहाँ मिलती है? सोनपुर में मिलती है गंगा को, ठीक है। गंडक कहाँ मिलती है? सोनपुर में। उसके बाद है एक गंडक के बाद है पहले घाघरा, ऑर्डर याद रखना, घाघरा, गंडक, अब फिर है ओल्ड गंडक। ओल्ड गंडक कहाँ मिलती है? खगड़िया में मिलती है। ये गंडक कहाँ मिलती है? सोनपुर में। तो सोनपुर और खगड़िया। और ये कहाँ मिलती है घाघरा? ये कहाँ मिलती है? सारण में। तो सारण, सारण, सोनपुर, खगड़िया। याद हो रहा है? ठीक है। अच्छा, गंडक कहाँ से निकलता है? नेपाल से। तो ये ओल्ड बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलता है? सोमेश्वर हिल से, याद रखना। उसके बाद अगला आता है बागमती, ठीक है। ये आता है महाभारत रेंज से। बागमती कहाँ से? महाभारत रेंज, नेपाल से। बागमती और कमला दोनों महाभारत रेंज से ही आता है। और ये दो रिवर ऐसे हैं, देखो ये दोनों ना अल्टीमेटली जो है ये कोसी से ही मर्ज करता है, ये गंगा से मर्ज नहीं करता। ये बागमती और कमला गंगा से डायरेक्टली मर्ज नहीं करता, ये दोनों रिवर कोसी से मर्ज करता है, और कोसी कटिहार में गंगा से मर्ज करता है, और फिर निकलता है यहाँ से। समझ में आया इतना सा? एक यहाँ से एक रिवर इधर से भी आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं महानंदा रिवर। ये महानंदा रिवर का सोर्स कहाँ है? कहाँ से आता है? हिल्स ऑफ दार्जिलिंग से निकलता है ना। कौन सा हिल्स है? यहाँ पे एक और है, जैसे महलदीरन हिल्स है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो, वैसे दार्जिलिंग भी रखोगे तो याद, कोई दिक्कत नहीं है। मीची रिवर, जो कोसी मीची रिवर का एक वो ज्वाइन बनाया, इंटरलिंकिंग रिवर का प्रोजेक्ट चालू चल रहा है। ये मीची जो है बेसिकली इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा। और कोसी रिवर, जिसको सौरव बिहार बोलते हैं, ये कहाँ? नेपाल से ही आते हैं, मोस्टली सारे रिवर नेपाल से हैं, गोसाई स्थान से, ठीक है। बागमती कमला कहाँ से? महाभारत रेंज से। गंडक कहाँ से? नेपाल से। और ओल्ड गंडक कहाँ से? सोमेश्वर हिल से। और घाघरा कहाँ से आता है? घाघरा को मैंने बताया सेकेंड ओल्डेस्ट है। तो ये घाघरा आते हैं आपके तिब्बत मानसरोवर से, बहुत दूर से आते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब नीचे आ जाओ। अच्छा, ये मालदा में मिलता है, मैंने आपको बताया था ना कि रिवर महानंदा है, ये आपको यहाँ पे मिलता है। एक अजय रिवर भी है, इधर से जाते हैं, अजय रिवर भी, ये भी आपको इधर ही मिलते हैं, ठीक है, बिहार के बाहर ही मिलते हैं। तो अजय और महानंदा मैंने आपको बताया बाहर ही मिलते हैं। चलो, एक रिवर क्यूल है, ठीक है, क्यूल रिवर है, बेसिकली क्यूल में ही मिलती है गंगा से। ये हजारीबाग से निकलती हैं, क्योंकि इसका झारखंड हजारीबाग है, प्लीज़ याद रखिएगा। उसके बाद ना एक रिवर है ये फल्गु रिवर, जिसको हम निरंजना भी बोलते हैं, उसी का पार्ट है। तो फल्गु का एक निरंजना, इधर मोहाना, दोनों मिलके फल्गु बनता है। निरंजना और मोहाना इसी का पार्ट है, ठीक है। और ये छोटा नागपुर से आता है। इधर हजारीबाग प्लेट्यू तो हजारीबाग, इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से आता है।
इधर थोड़ा पलामू रीजन है तो पुनपुन, पलामू से पुनपुन आता है। अब पुनपुन मर्ज किस में हो जाता है, इसी फल्गु रिवर में। और एक सोन रीजन है जो अमरकंटक हिल से निकलता है, यहाँ से नर्मदा भी यहीं से निकलता है, ठीक है, और ये ज्वाइन करता है दानापुर में। तो आपको याद रखना है कि सोन दानापुर में मिलता है गंगा से, और गंडक सोनपुर में मिलता है। सोन नाम करके सोनपुर याद न रखना, सोन दानापुर में और गंडक सोनपुर में, घाघरा सारण में, कर्मनासा चौसा में, ये सब याद रखना यार। और ये ओल्ड गंडक मैंने आपको बताया खगड़िया में, और ये कोसी जो वगैरह सब ये कटिहार में, ठीक है। चलो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा सा। नेक्स्ट वी हैव बागमती। कुछ रिवर्स के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से इंटर होता है जैसा कि आपने देखा, और ये पहले बूढ़ी गंडक को ज्वाइन किया करता था, बट अब ये कमला रिवर को ज्वाइन करता है। इट मर्जेस विद द कोसी, ठीक है। काठमांडू एंड पशुपति टेम्पल जो है इन्हीं, मतलब ये दोनों तो याद रख लो कि काठमांडू एंड पशुपति टेम्पल जो है इसी बागमती के बैंक के पास है, ठीक है, इन्हीं इसी रिवर के किनारे पे है ये दोनों, पशुपति टेम्पल और काठमांडू ऑन दिस बागमती, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। उसके बाद है इसी कुछ ट्रिब्यूटरी है जैसे मनोहरा, विष्णुमती, लोखंदर, ठीक है, याद रख पाओ तो कर लेना। उसके बाद कुछ है कोसी। कोसी को सप्त कोसी भी बोलते हैं नेपाल में, 7 अलग अलग स्ट्रीम से होकर आती हैं, सप्त कोसी नेपाल, और ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट से इंटर करता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ना आप यहाँ पे लिख लिया करो, यहाँ पे ना जैसे कोसी मैंने बोला तो यहाँ पे ये सुपौल है, आपको लिख लिया करो सुपौल, ठीक है। और इट इज़ वेरी नोटोरियस फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स, जिसके वजह से बहुत फ्लड आता है। इट इज़ नॉन एज द सोरो ऑफ बिहार, कर्स ऑफ बिहार, ठीक है। अरुण, इंद्रावती, है ना, और दुख कोसी, तमोर, ये सब इनका ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद महानंदा, ये किशनगंज से होकर के आती है, ईस्टर्न मोस्ट रिवर जाना जाता है, इसको भी पढ़ाया था। मीची हो गया, पनौर हो गया, बालासर, ये द ट्रिब्यूटरी ऑफ द महानंदा। एक कर्मनासा जो ईस्टर्न इधर से था, वेस्ट से था, कर्मनासा रिवर बॉर्डर बिहार और यूपी के बीच बनाता है। और कर्मनासा में कहते हैं कर्मनासु आदमी है क्या रे, मतलब इज ऑल्सो नॉन एज कि जो फेट को ही ख़त्म कर दे, कर्म को नाश दे, इम्प्योर रिवर इसको जाना जाता है। और ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट कौन था? महानंदा। अब सोन रिवर आओ। सोन रिवर जो कि बेसिकली छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकालते हैं, वो ज़रा देख लो, सॉरी अमरकंटक से। तो सोन अमरकंटक से निकलता है और ये बेसिकली रोहतास से इंटर करता है, और एक गढ़ा डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड का है ये, वैसे रोहतास याद रख लो बिहार में। सेकंड लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी है गंगा का, ठीक है ना, आफ्टर यमुना। ये देखो मैंने अभी आपको बताया घाघरा के बारे में बताया था, वो यमुना के बाद दूसरा था, लेकिन वो ऊपर से ज्वाइन करता है ना, ये सोन नीचे से ज्वाइन करता है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आफ्टर यमुना। डैम जो यहाँ पे कुछ सोन रिवर पे कुछ डैम्स बने हैं, जैसे देहरी डैम्स रोहतास में बने हैं। उसके बाद इंद्रावती बैरेज रोहतास में बने, याद रखो ये सब। पहली बात कि देहरी डैम्स, इंद्रावती बैरेज, ये किस रिवर पे है? ये सोन रिवर पे। कहाँ पे है? रोहतास में। उसके बाद है बसा, ये बाणसागर डैम है, ये मध्य प्रदेश में इसी सोन रिवर पे है। और बिकॉज ऑफ दीज डैम वैम बनने की वजह से इस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये एरिया राइस को बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है। तो राइस बॉल ऑफ इंडिया इसी रोहतास को ही जाना जाता है। तो राइस प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ बिहार है ये सब, रोहतास वगैरह सब एरिया। पुनपुन रिवर है, ज़रा देखो, ये गया से होकर के जाती है, सेकेंड मेजर रिवर ऑफ साउथ बिहार है, ठीक है, आफ्टर ये सोन। उसके बाद फल्गु रिवर है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है। निरंजना रिवर और मोहाना रिवर के मिलने से ही फल्गु बना था, दिखाया था मैप में आपको। और गंगा में जा गया से होकर के निकलता ये, ठीक है, और जा कर के मिलता है फिर गंगा रिवर से, ठीक है। और इसी के किनारे आपको विष्णुपद टेम्पल मिलेंगे जो गया में, फल्गु रिवर किनारे में। इंडिया का लार्जेस्ट रबर डैम इस गया डैम जिसको बोलते हैं यहीं बना है, ठीक है ना। और बुद्धा ने जो इनलाइटनमेंट अटेंड किया था यहीं पे, याद रखिएगा, इसी रिवर किनारे, निरंजना रिवर। एक अजय रिवर है जिसको हम लोग
अजय बाली या अजय मती भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद गंगा रिवर के किनारे पे जो बसा हुआ सिटी है वो ज़रा देख लो कौन कौन है। गंगा नदी पे कुछ और रिवर बता दूंगा, जैसे एक तो देखो जी भागलपुर है, पटना है, ये गंगा रिवर पे ही है, मुंगेर है, बक्सर है और मोकामा है। कैसे याद रखोगे? तो मैंने आपको थोड़ा देर बताया था ना मोकामा ताल के बारे में, तो पटना से मोकामा है ना, पटना तो है ही, मोकामा भी हो गया, भागलपुर तो है ही क्योंकि यहीं से निकलता है भागलपुर वगैरह सबसे। उसके बाद एक हो गया क्या बचा, ये बचा मुंगेर, ठीक है, और बक्सर, बक्सर से इंटर ही करता है, यू नो दैट। उसके बाद देखो जी बागमती जो है, बागमती रिवर पे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, याद रखना इसको। उसके बाद बूढ़ी गंडक पे कौन कौन है, ये MFG का मतलब होता है मुजफ्फरपुर, ठीक है, MFP होता है वैसे, MFG नहीं MFP, मुजफ्फरपुर। फिर एक खगड़िया है ना, समस्तीपुर, ठीक है, ये सब चीज़ें। इसी खगड़िया में बूढ़ी गंडक जाके मर्ज होती है गंगा से, ठीक है। सोनपुर, सोनपुर जो है ये गंडक रिवर ज्वाइन करती है, यू नो दैट, गंगा पे। रिवर वैली प्रोजेक्ट बिहार में, ज़रा देखो यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट, 3 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं बिहार में, याद रखिए 3 अलग अलग रिवर पे जो अच्छी अच्छी रिवर है। एक सोन रिवर जो साउथ में है, गंडक रिवर जो ऊपर से आती हैं, एक कोसी रिवर जो इधर है, ठीक है बच्चा। ये 3 रिवर गंडक, सोन एंड कोसी, ज़रा देखो कौन कौन है। एक है सोन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये 1874 में ही बना था भाई, ठीक है, रोहतास में सोन, ठीक है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार का पहला है। इसमें 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हैं, एक है देहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जहाँ पे 6.6 मेगावाट की बिजली पैदा होती है, एक है बरून हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जिसमें 3.3, तो टोटल मिलाकर ये जो सोन मल्टी पावर प्रोजेक्ट है ये 9.9 मेगावाट की बिजली पैदावार करती है। दूसरा है गंडक मल्टी पावर प्रोजेक्ट, ये गंडक जो है ना आपको बताया इधर है ना, तो इसकी वजह से बेनिफिशियरी स्टेट कौन है, यूपी भी है, नेपाल भी और बिहार भी है। तो याद रखें इस गंडक के वजह से 3 ही बेनिफिशियरी, यूपी, नेपाल, बिहार। इंडिया नेपाल को ज्वाइंट एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच 1959 में, जिनके वजह से ये चीज़ हुआ, एग्रीमेंट साइन, और अगले साल 1960 से ये मल्टीपल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया बनना, ठीक है। एक डैम और बैरेज है नियर त्रिवेणी संगम, मैंने आपको बताया था इनके बाद, त्रिवेणी बैरेज वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण इधर ही है, ठीक है, याद रखना है इसको। 15 मेगावाट, जिस तरह वहाँ पे 9.9 मेगावाट था सोन में, उसी तरह यहाँ पे है आपका बच्चा 15 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ऑन ईस्टर्न कैनाल एंड सिमिलर ऑन द वेस्टर्न कैनाल, ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कैनाल। अब देखो इधर नेपाल है जी, यहाँ पे वाल्मीकि नगर बैरेज बनाया गया है यहाँ पे, और इधर रिजर्वायर बनाया गया है, गंडक रिवर यहाँ से जाती है। फिर कुछ कैनाल्स हैं जैसे तिरहुत कैनाल है, त्रिवेणी कैनाल है, दोन कैनाल है, तो ये सब कैनाल्स बनाए गए हैं, ठीक है, टू कंटेन दिस, ठीक है। रिमेंबर दिस कैनाल सिस्टम, त्रिवेणी, तिरहुत, डॉन कैनाल, बिकॉज ऑफ दिस गंडक मल्टी पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर है लास्ट है कोसी मल्टी पावर प्रोजेक्ट, ये इंडिया नेपाल के बीच हुआ है, ये 1500 कहाँ ध्यान है सूरज, 1953 AD में बना, ठीक है। एक 1874 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था बच्चा, ये सोन वाला बहुत पुराना है ना, गंडक वाला 1959 में एग्रीमेंट साइन कर 1960 में शुरू हुआ था, तो कोसी 1953 में, ठीक है बच्चा, इम्प्लीमेंटेड 1954 अगले साल। एक रिजर्वायर भी है इसके लिए नेपाल में बनाया रहा है बाय बिल्डिंग अ हनुमान नगर डैम, तो हनुमान नगर डैम इज रिलेटेड विद द कोसी मल्टी पावर प्रोजेक्ट, और कंप्लीट कब हुआ है 1965, साइन इस्टेब्लिश 1953 में, इम्प्लीमेंट 54 में अगले साल, और 65 में जा कर के स्टार्ट हुआ भाई। अब ये एक ऐसा एरिया है ना बच्चा जहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं यार, ठीक है, अच्छे खासे, तो प्लीज़ मेरे साथ ना रटो इसको। क्या है बच्चा, देखो ध्यान सुनो, ये सब वाटरफॉल्स है बच्चा। रोहतास में एक सासाराम जगह है, ठीक है, तो आप रोहतास सासाराम एक साथ याद रखो। यहाँ पे धुआं कुंड, मंझार कुंड और तुतला भवानी, ये 3 के 3 रोहतास में है। आई वॉन्ट यू टू नो दिस। और भी 1-2 हैं जैसे
दुर्गावती जो हाईएस्ट वाटरफॉल है, और एक धुआं या खुआरीदा। गेटिंग टू अ वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा सा रोहतास वाला याद करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ सबसे पहले मंझार कुंड याद रखो, रोहतास में। दुर्गावती भी रोहतास में, तुतला भवानी भी रोहतास में, ठीक है। धुआं कुंड भी है और खोरादा भी है, और ये दुर्गावती इज़ द हाईएस्ट, याद रखना इसको, दुर्गावती इज़ द हाईएस्ट रोहतास में। अब आपको याद हो जाएगा, ये तेल वाला चीज़ कैमूर में है, तेलहर कैमूर। तेलहर कहाँ है? कैमूर। ककोलत नवादा, ककोलत कहाँ पे है? नवादा में है। और मेरी बात मानो तो एक मैप लो, मैंने आपको शेयर भी किया था, आउटलाइन मैप। अब वहाँ पे ना उस मैप में खाली ये उसमें क्या लेबल कर दो, और रोज़ अपने सामने डेस्क के सामने रखो इसको, ऐसे याद होगा, ठीक है। ककोलत कहाँ पे? नवादा में है। तेलहर कहाँ है? ये कैमूर। रोहतास में कौन कौन है बताओ? मंझार, दुर्गावती, धुआंकुंड, तुतला भवानी वगैरह। हाईएस्ट इज दुर्गावती। फिर ये कर्मनासा जो है ये बक्सर में मिलेंगे आपको। ककोलत नवादा, याद रहो सब, पूछूंगा भी। उसके बाद कैमूर में एक करकट भी मिलता है, ठीक है। कैमूर में करकट, याद रखना इसको, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कैमूर में करकट। और चलो याद करो, कैमूर में भी एक और बताया था, बताओ क्या है कैमूर में? और कौन है? तेल से याद था, तेल से याद करो, तेल कुछ था कैमूर का, तेलहर। तो करकट और तेलहर, ये करकट और तेलहर ये तीनों आपके कैमूर में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद सुखलदरी फॉल्स है, नाम बड़ा सुंदर है। सुखलदरी फॉल्स ये आपको कहाँ मिलेगा? बेसिकली ये ट्रांजैक्शन पे है, यूपी, एमपी और बिहार के ट्रांजैक्शन पे, तो इम्पॉर्टेंट है सुखलदरी फॉल्स, है ना, याद रखिए इसको। उसके बाद आपको यहीं पे मिलेंगे। उसके बाद झियारकुंड फॉल्स, ये आपको भोजपुर में मिलेंगे, झियारकुंड। बस इतना याद रखो, ठीक है। चलो कुछ मेजर लेक याद रख लो यार, जैसे कानवर लेक है, कानवर लेक है, ये आपको बेगूसराय में मिलेंगे। एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, बूढ़ी गंडक से मिलकर, बूढ़ी गंडक रिवर की वजह से बनता है कानवर लेक, बेगूसराय में जो है। ये मियंडरिंग होता है बूढ़ी रिवर का, ठीक है, जिसके वजह से बनता है। बिहार का फर्स्ट रामसर साइट है ये, ठीक है, इसको याद रखना है। हाँ जी, क्या बता रहे थे? बिहार का पहला रामसर साइट्स क्या है? ये कानवर, ठीक है। ये फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, याद रखिएगा, बेगूसराय में पहला जो रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, ये कितना, कब किया था? 2020 में, याद रखिएगा। उसके बाद है गोगा बिल, जिसको घोगना लेक भी बोलते हैं, ये कटिहार में है। कानवर बेगूसराय में, ये ऑक्सबो लेक है, एशिया का लार्जेस्ट। 2020 में इसको फर्स्ट रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, और बूढ़ी गंडक के मेंडरिंग होने से बनता है। गोगा बिल जो है ये कटिहार में है, याद रखिएगा। बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व्स यहीं बनाया गया, ठीक है, और महानंदा और कानखार रिवर की वजह से ये बना लेक। उसके बाद एक कुशेश्वर लेक है, नाम सुन करके अच्छा लग रहा है, दरभंगा में है कुशेश्वर, यहाँ के राजा महाराजाओं ने बना, दरभंगा के राजा ने बनाया था कुशेश्वर लेक, और इट इज़ डिक्लेयर्ड एज इन 1972 एज अ बर्ड सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद एक घोड़ा कटोरा लेक, ये घोड़ा कटोरा लेक कहाँ है? राजगीर नालंदा में, घोड़ा कटोरा, तो कटोरा लेक के राजगीर नालंदा, ठीक है। कैमूर में कौन है? अनुपम, तो अनुपम भैया कहाँ से हैं? कैमूर से, ठीक है। वाटरफॉल्स बारे में भी समझाया था, तेलहूर और करकट, याद है, कैमूर में। इस तरह अनुपम भैया यहीं से हैं। सिचुएटेड इन कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, नियर टू वाटरफॉल्स दैट इज करकट एंड तेलहर। सिमरी लेक ये सहरसा में मिलेंगे, ठीक है। जिस तरह कुशेश्वर दरभंगा में है, दैट्स लाइक सिमरी सहरसा में मिलेंगे। इनका शेप जो है ना सिमरी लेक का, हॉर्स शू की तरह है, घोड़ा का शू होता है ना, उसी की तरह है। फिर एक जगतपुर लेक है बच्चा, जगतपुर, भागलपुर, जगतपुर भागलपुर। जगतपुर लेक कहाँ पे है? भागलपुर में है, ठीक है।
मोती लेक कहाँ है? मोतिहारी में है, ईस्ट चंपारण। ठीक है। फिर सराय मान कहाँ है? भतिया में है, वेस्ट चंपारण, सराय मान लेक। एक है पिपरा मान लेक, ये भी मोतिहारी वेस्ट चंपारण में है। उदयपुर सराय मान को ही बोलते हैं उदयपुर लेक, सरैया मान लेक को ही बोलते हैं उदयपुर लेक, ये आपको वेस्ट चंपारण मिलेगा। ठीक है। एक है मुचलिंडा लेक, ये आपको महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स के पास मिलेंगे गया में। ठीक है, ये मुचलिंडा लेक है, आप थोड़ा याद रख लेना इसको। कुछ हॉट स्प्रिंग एरिया है बच्चा, मैं चाहता हूँ इसको प्लीज़ आप याद रख लें। क्या बच्चा? देखो, एक आपको याद रखना है, उसके बाद मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझा कर भी याद करवा दूंगा, एलिमिनेशन में बड़ा काम आएगा। गया में है अग्नि कुंड। अग्नि कहाँ पे है? गया में, बस इतना याद रखो वही अभी आप। ठीक है, अग्नि कहाँ पे है? गया में। ठीक है, अब आओ, ब्रह्मा, सूर्य, नानक, गौमुख और मखदूम, ये सब आपको राजगीर में मिलेंगे। ये जो ब्रह्मा कुंड है, इट इज़ द हॉटेस्ट स्प्रिंग ऑफ क्या कहते हैं, बिहार। और एक इसको रिकनेक्ट करने के लिए मैं चाहता हूँ मुंगेर। देखो सच बताऊँ बच्चा, हॉट स्प्रिंग बिहार में ना मोस्टली आपको दो ही जगह मिलेंगे, राजगीर और मुंगेर में। राजगीर और मुंगेर में एक अग्नि है तो वो गया में है, बट मोस्टली राजगीर और मुंगेर में। यही कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि कौन कहाँ है, मैच करो या बताओ। तो मुंगेर में देखो जितना भी वो है ना, जैसे लक्ष्मण हो गए, सीता, राम, ऋषि, तो ये राम जी से रिलेटेड जितना चीज़ है ना, राम ऋषि से रिलेटेड, ये मुंगेर में है। और वो जो ब्रह्मा हो गए, बाकी नानक हो गए, वो सब जो भगवान हो गए, वो आपका बेसिकली राजगीर में हो गया। ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, गौमुख कुंड, मखदूम कुंड, ये जो बड़े, ये सब जो भगवान हो गए ना, ये राजगीर में है। और राम जी से जो रिलेटेड है, ये आपके मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड। ठीक है, फिर भीम बांध है ना, जन्म कुंड। अब जन्म कुंड कैसे याद रखोगे? राम जी का जन्म कुंड है ना। उसके बाद पंच कुंड, पंचन कुंड, श्रीनगर, ऋषि कुंड। अब ऋषि है तो एक ऋषि कुंड भी है, फिर श्रीनगर भी है। श्री, राम, लक्ष्मण, सीता, भीम, बात समझ में आ रही? जन्म उनके, ये सब आपको मिलेंगे मुंगेर में। और ये सब भगवान देखोगे आप, ब्रह्मा, सूर्य, नानक, गौमुख, ये सब आपको राजगीर में मिलेंगे। एक अग्नि जी कहाँ मिलेंगे? गया। बस समझ में आया? चलो, अभी आप कितना पेज आप पढ़े हो आज? 1, 2, 3 पेज पढ़े हो ना, और एक छोटी सी ये 3.5 पेज पढ़े हो ना। अभी और कितना बचा है? आधा ये, 1 पेज, 2 पेज। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ना 1A 1B में रख देते हैं। क्यों? देखो थोड़ा डिटेल है, सो मैं करवाने का करवा दूँ, बट डिटेल है। तो जब डिटेल है ना, तो इसको 40-50 मिनट में ही रखते हैं। फिर कल मैं ये ला दूँगा लगातार। ठीक है, कल वैसे प्रॉमिस किया हूँ कि करंट अफेयर का भी आएगा, बट आई विल ट्राई कि दोनों को एडजस्ट करवा दूँ। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, थोड़ा टास्क मैं खुद से अपने आप को खुद ही अकाउंटेबल बनाता हूँ। मैंने कहा था आपको कि एक साथ आ जाएंगे, बट मुझे लगता है डिटेल बहुत ज़्यादा है, अब बड़ा रखने से कोई मतलब है नहीं। 2 में करूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलो, क्योंकि जल्दीबाजी में कराना नहीं है, बात समझ रहे हो। अब मैं पढ़ पढ़ के निकल जाऊँ तो वो तो कैची मारना होगा ना, तो अच्छे से बैठा के समझाने में समय लगता है। इसी 5-6 पेज को पढ़ने में कितना समय लगता है? मुश्किल से 20-25 मिनट, बट ऑलमोस्ट 50-55 मिनट हो गए और 3 पेज पढ़े हैं, तो इट्स मीन्स कि धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 पेज बचा है, 2-2.5 पेज बचा है, कल कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलो जी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए आप लोग। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।